चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम देखेंगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या एक बार बोल दीजिए, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है ने। देखिए जैसे कि बात करें तो हम 0 डिग्री पे देखेंगे, 30 डिग्री पे मान देखेंगे, फिर कितना 45 डिग्री पे देखेंगे, 60 डिग्री पे देखेंगे और 90 डिग्री पे देखेंगे। समझ गए? ये आपके क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण है ने ये वीडियो होने वाला है। समझ गए ना? क्योंकि ये याद नहीं रहेगा तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं बनेगा। समझ गए? और इसके सहायता से दूसरा एक्सरसाइज भी बनेगा। तो ये बताइए कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे हैं, कुल कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात बाबू? 6 होते हैं। कितने? 6। तो देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम डायग्राम पे लेकर के इन सारे मानों को अभी याद भी करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि कैसे ही बना है त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण, है ना। अब फिर देखेंगे इसको कैसे याद करेंगे। समझ गए? तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले हम यहां से एक क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, है ना। आप लोग भी इस तरह से बना करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ए हो गया। एक मान के लिए ले लेंगे। अच्छा, कितना कितना डिग्री पे देखने वाले हम लोग बाबू? बोल दीजिए एक बार। अरे बोलिए ना। 0 डिग्री सर, फिर कितना 30 डिग्री सर, फिर 45 डिग्री है ना, 60 डिग्री और 90 डिग्री। थोड़ा और बढ़ा दीजिए, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है ना। चलिए इस तरह से पूरा हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आराम आराम से आप लोग भी कॉपी पे क्या करिएगा, इसको बनाते चलिएगा, है ना। चलिए बाबू देखिए, सबसे पहले समझिए कि हम लोग पहले बनाते कैसे हैं, फिर आराम से वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिख लीजिएगा। समझ गया ना। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपको क्लास में ही याद करवाने की गारंटी है। समझ गए? लेकिन ध्यान दीजिएगा गौर से तो बाबू। समझ गया ना। देखिए एक बात बताइए हमें, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो बोलेंगे सर गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर बना संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या कहाँ से होता है? 0, 1, 2, 3। गिनती की संख्या देखिए 1 से लगातार स्टार्ट होता है ना नो। और उसमें किसको शामिल कर लिए? जरा सा हल्ला नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ए बाबू बार बार कहना पड़ेगा जी, हल्ला कीजिएगा तो समझिएगा कुछ। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर बने संख्या को। तो देखिए मान कैसे निकालते हैं वो तरीका भी सिखा देते हैं आपको। समझ गया ना। तो 4 पूर्ण लिखिए यहाँ से। 0 पहला पूर्ण, सब कॉलम में भरिए। फिर दूसरा का क्या होगा? 1, फिर कितना, फिर कितना, और इस तरह से 4। कितने पूर्ण संख्या हमने लिखा? 2, 2, 4 और 1, 5 गो लिखे। अब सब में क्या करते हैं बाबू? डिवाइड करते हैं। ट्रिक है मान निकालने का। समझ गया ना। सबको कितना से डिवाइड करते हैं? कितना से? अरे बोलिए 4 से। और सबके ऊपर रूट लगा देते हैं। क्या करते हैं? सबके ऊपर क्या लगा देते हैं बाबू मेरे? रूट। तो इसके ऊपर भी रूट लगाइए, इसके ऊपर भी रूट लगाइए, इसके ऊपर भी रूट और इसके ऊपर भी रूट। कोई दिक्कत? देखिए यहां से अब एक बात बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं साइन। क्या लेते हैं? साइन। तो देखिए साइन के लिए सभी मान को ज्ञात करते हैं पहले। ठीक है ना। देखिए 0 में डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 में 4 से भागा लगाएंगे तो 0, और 0 के वर्गमूल निकालेंगे तो 0। तो सामने मान पुट कर दीजिए। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया? कोई दिक्कत बाबू मेरे? चलिए फिर इसका 1 का वर्गमूल क्या? 1 और 4 का वर्गमूल, यानी साइन 30 डिग्री को कितना याद रखेंगे आप लोग? 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया? चलिए बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, ये कट रहा है ना पहले, √2/4 को आप काट सकते हैं ना। 2 दूनी 4, 2 कम 2। तो कितना बचेगा? √1/2। 1 का वर्गमूल कितना? और 2 का तो नहीं निकलेगा तो √2 ही रह जाएगा। 2 का नहीं निकल सकता जी। तो इसका मान कितना हो गया? चलिए बोल दीजिए एक बार, साइन 45 डिग्री का मान क्या हो गया? बहुत अच्छा।
अच्छा देखिए, इसको सॉल्व करिए, डायरेक्ट मन में ही सॉल्व कीजिए। 3 कटेगा पहले 4 से, नहीं ना, तो रूट तो 3 में ही रह जाएगा बाबू, ये 3 जो है रूट में ही रह जाएगा, बट 4 का वर्गमूल निकलता है पूरा पूरी, कितना, ये पूरा रूट से बाहर। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, कोई दिक्कत बाबू मेरे। अब चलिए 4 कटेगा क्या, कितना बार में, एक बार में। अरे रूट 4/4 तो कट जाता है ना बाबू मेरे, तो 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो इसको क्या कर देंगे, साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया, कोई दिक्कत, बोलिए दिक्कत है, अजी बोल दीजिए एक बार, साइन 0 डिग्री 30, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे बाबू, साइन के बाद कॉस का, किसका, कॉस का। चलिए कॉस का, किसका बाबू, कॉस का, ठीक है ना, किसका मान निकालने जा रहे हैं हम लोग, सर जी कॉस का निकालेंगे सर, ठीक है ना। तो बाबू उलट के लिख दीजिए, जो साइन 0 का हो रहा था वो कॉस 90 का होगा, और जो साइन 90 का हो रहा था वो किसका होगा, कॉस 0 का। तो बस उल्टा करके लिख दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान उधर से लिखिए 1, 30 का √3 है बाबू ये, और ये कितना बीच में ही आएगा 1/, ये एनहू से लीजिएगा तब बीच में ही, इधर से भी लीजिएगा तो बीच में ही, तो कोई दिक्कत। इसका कितना हो जाएगा 1/2, और 90 डिग्री कितना हो जाएगा इधर से, बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया। क्या हुआ, साइन का तो यहां से निकला और कॉस का सीधा उल्टा हो गया है, जो साइन का 90 की तरफ से इधर 0 का हो गया, नहीं हो गया। चलिए तो बोल दीजिए कॉस 0 का 1, 30 का, 45 का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, कोई दिक्कत बाबू। चलिए अगला क्या निकालेंगे हम लोग, tan, किसका, tan, तो इसको भी कॉलम में बना लेते हैं, ठीक है ना। इसका कैसे निकालेंगे बताइए, कोई ट्रिक है, बोलेंगे हाँ सर ट्रिक है ना। देखिए अच्छा एक बात बताइए, tan थीटा बराबर आप जानते हैं साइन थीटा बटा, अच्छा ऐसा होता है कि नहीं होता है, आपको पीछे बता चुके हैं ना बाबू मेरे, बताए हैं कि tan का मान निकालना तो साइन को ऊपर रखेंगे और कॉस को, चलिए साइन तो ऊपर ही है और कॉस तो नीचे ही है, और लगाना है हमको क्या करना है, भागा, बटा मीन्स क्या होता है भागा, तो भागा देते चल जाइए, किसका मान निकल जाएगा, tan का, साइन अब बटा कॉस, तो इधर मान को भी बटा में कर देंगे। बताइए 0 अब बटा 1 बाबू, तो 0/1 मान क्या होगा 0, तो tan 0 डिग्री का मान 0। देखिए 1/2, अब भागा लगाएंगे कितना, √3/2, 2 कट जाएगा ना नोनू मेरे, तो ऊपर क्या बचेगा 1, अब नीचे क्या बचेगा √3, कोई दिक्कत है क्या। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, 1/√2 सोच के देखिए, 1/√2 अब बटा 1/√2 कटेगा तो क्या बचेगा 1 ना, कितना बाबू मेरे 1, कोई दिक्कत तो बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 60 डिग्री वाला कीजिए, √3/2 और 1/2, और 2 कट जाएगा, नीचे में क्या बचेगा √3/1, तो 1 लिखना ठीक नहीं है नीचे, जानते हैं इसका क्या हो जाएगा √3, कोई दिक्कत। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, सबको समझदारी दिखाना है। यहाँ पे ऊपर क्या है 1, 90 में चलिए ऊपर क्या है 0। अब सोचिए 1 को कितना भाग में बांटना है, 0 भाग में, भाग लगने मतलब उसको बांट रहे हैं, तो 0 भाग में मतलब कुछ भी हो सकता है, इसका मान का क्लियर हम नहीं कर सकते हैं कि 1 को 0 भाग में बांटेंगे तो उसका हिस्सा क्या हो सकता है, क्लियर कर सकते हैं। 1 रुपया को 0 आदमी में बांटिए, क्लियर कर सकते हैं कि ये होगा, नहीं कर सकते हैं ना, तो इसका कोई निश्चित मान नहीं है, इसलिए इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिभाषित, क्या बोलते हैं बाबू, और जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये सिंबल हो गया अपरिभाषित का, ये क्या हो गया चिन्ह हो गया, किसका, इनफिनाइट का। इंग्लिश में अपरिभाषित का होता है इनफिनाइट, है ना, क्या होता है इनफिनाइट, और ऐसे क्या होता है सिंबल, ये जो लिखा हुआ है, समझ गया ना। अच्छा हम अपरिभाषित, थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा, अपरिभाषित के लिए डायरेक्ट इनफिनाइट लिखेंगे, चलेगा, समझ जाइएगा आप लोग पक्का। चलिए लिखेंगे अगले बार से वही रहना। चलिए अभी और कॉलम बाकी है ना, देखिए साइन का, कॉस का, tan का, तीनों का फिनिश, और किसका निकालना है, बोलेगा सर जी अब तो तीनों जो है इसका उल्टा ही है, तीनों तो इसका उल्टा ही है। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है बाबू मेरे, साइन का उल्टा कॉसेक क्या होता है, और कॉस का उल्टा सेक है ना, और tan का उल्टा कॉट। तो बाकी का तो मान उलट देंगे, बाकी मान को क्या करेंगे
लेकिन उससे पहले बाबू tan का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बोल दीजिए tan 0 डिग्री का 30 का 45 का 45 का कितना अच्छा है ना, एक नहीं। चलिए 60 का और 90 डिग्री का अपरिभाषित इन्फिनाइट, समझ गया ना। चलिए अब किसका मान निकालेंगे, पहले किसका अपोजिट कर दे हम लोग, साइन का, फिर किसका कर देंगे और फिर tan का। चलिए तो एक बात बताइए, साइन का उल्टा क्या होता है नन्नू मेरे, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। चलिए अच्छा देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना है, बताइए साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0। तो 0 का उल्टा क्या होगा आप लोग से बता दीजिए। अच्छा एक बात बताइए 5 का उल्टा क्या होगा, कोई बच्चे बताइए, 1/5, क्योंकि सर नीचे इसका क्या छुपा होता है, 1, तो इसको उल्टेंगे तो 1 ऊपर है 5 नीचे। तो उसी तरह से 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा इसके नीचे छिपा कुछ नहीं तो क्या है, तो 1 ऊपर जाएगा और नीचे। और अभी आपको सिखाए तो याद कर ही लीजिएगा बाबू कि कुछ भी ऊपर ABCD कुछ भी रहे आम इमली, नीचे में 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित। इसको आधी कर लीजिएगा, समझ गए। और इसका उल्टा अगर ऊपर 0 रह रहे हैं और नीचे A रहे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। इस चीज को भी आप आधी रखिएगा, ठीक है, तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो चलिए 0 का उल्टा क्या आया, 1/0, नीचे ने 0 आ गया हुआ और नीचवा में 0 आता तो उसका मान परिभाषित कि अपरिभाषित, तो कोसेक 0 डिग्री का मान चलेगा कि लिखना पड़ेगा हिंदी में अपरिभाषित, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, समझ रहे हैं। चलिए इसको उलटिए, 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1, और 1 लिखना ठीक नहीं है नीचे, 2/1 का नहीं 2। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना, चलिए 45 का बोल दीजिए। नीचे 2 है ना बाबू, तो 2 को हटा, सॉरी नीचे 1 आए ना तो 1 को हटा के बोलिएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि 1 तो सबके नीचे छिपा रहता है ना, है कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या, थक गए लोग। आगे 60 का, तो कोसेक 60 डिग्री का किसके अपोजिट होगा, साइन 60 का ना, तो साइन 60 का क्या है, √3/2। तो आप ही लोग बोलिए कितना हो जाएगा इसका मान, अरे बोलिए ना। अच्छा ये भी देखिए ऐसे तिरछा लिखे दिए तो इसका मतलब कुछ अलग नहीं हो गया, वो बटे कुछ है बाबू बटा। चलिए एक ठो और बच गया, 90 डिग्री का कितना है, 1, साइन 90 का 1, तो कोसेक 90 का उसका उल्टा, तो 1 का उल्टा करेंगे तो नीचे 1 है तो 1/1 1 ही ना होगा, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू मेरे, 1। चलिए कोसेक वाला में कोई दिक्कत है क्या, अरे बोलिए किसका उल्टा होता है कोसेक बाबू, साइन का। तो चलिए बोल दीजिए एक बार, कोसेक 0 डिग्री का मान 30 का 45 60 90, कोई दिक्कत, 2 और बच गया है ना। चलिए दिल थाम के बैठिए बाबू, अच्छे से फिनिश करते हैं इसको, है ना। इतना देर देखे तो और 5 मिनट देखिए अच्छे से आप लोग, ठीक है ना। टाइम हो गया कोसेक कोसेक, अगला क्या है, सेक। क्या, सेक। चलिए सेक, देखिए कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक ना। चलिए बाबू सेक इसको बना ही देते हैं क्योंकि एक डिब्बा हो तो बनना ही था। चलिए बोलिए बाबू, कॉस का उल्टा ना सेक होता है बाबू मेरे, बताइए कॉस 0 डिग्री का मान कितना, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 का उल्टा बोलिए, अरे बोलिए 1, बहुत अच्छा। कॉस 30 का क्या है, √3/2, तो इसका बोल दीजिए, इसका 45 का क्या है, कॉस 45 का 1/√2, तो √2 हो जाएगा, नहीं होगा, √2/1, √2/1, तो 1 छुप जाता है ना। चलिए फिर 60 डिग्री का कितना है, कॉस 60 डिग्री का 1/2, तो 2/1, 1 छुप जाता है। चलिए 90 का कितना है, 0 ना, और 0 का उल्टा अभी सिखाए 1/0, तो 0 नीचे जब आता तो उसका मान क्या होता है, इनफिनाइट ना, 1 की इनफिनाइट बाबू मेरे, 0 है ना, 0 है ना, 0 के नीचे क्या छुपा रहता है, 1, उसको उल्टेंगे तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे और 0 नीचे, तो नीचे 0 आ गया तो क्या होता है, तो सही ना किए हैं, कोई दिक्कत। लास्ट बच गया बाबू मेरे, क्या बच गया, किसका मान बच गया, tan, तो किसका उल्टा होता है, tan का अपोजिट कॉट होता है। तो tan को आप पकड़िए और उसको उलट दीजिए, tan को पकड़ करके क्या करेंगे, चलिए tan को पकड़ ले बउआ, पकड़ लिए ना, अब कहेंगे तुमको उलट के छोड़ेंगे, तो चलिए उलट दीजिए ना, आइए 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 ना। देखिए बाबू मेरे, tan 0 डिग्री का मान क्या है, तो 0 का उल्टा भी सिखाए क्या होता है, इनफिनाइट। चलिए आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा, 1/√3 का √3/1, 1 छुप जाता है सर।
चलिए कॉट 45 डिग्री का एक, तो एक का अपोजिट भी क्या होगा नूनू मेरे, एक। अच्छा 1/2 है तो सॉरी √3 है, तो √3 नीचे पूछने तो क्या छिपा है, तो इसको उलटिए का उल्टा 1/√3, 1/√3। चलिए और tan कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए यहां से क्या है बाबू, tan 90 डिग्री का मान क्या, इनफिनाइट। अच्छा एक चीज और सीख लीजिए, इनफिनाइट का उल्टा क्या होगा, इनफिनाइट का उल्टा, तो नीचे कुछ नहीं तो एक होगा, तो 1/इनफिनाइट, तो इसका मान जानते हैं क्या होता है बाबू, 0। क्या होता है, तो इनफिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। बोलिए आध होगा, बोल दीजिए एक बार, कॉट 0 डिग्री का मान 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री का मान, कॉट 90 डिग्री का मान। एक चीज और इसे देखिए, ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए इधर tan इधर से गया है, पर कॉट जो है ना उधर से इधर आ गया है, नहीं आया जी, इनफिनाइट फिर √3 फिर 1 और फिर 1/√3 फिर 0। उसी तरह से जैसे साइन और कोसेक में हुआ था, तो कोसेक और सेक में वैसे ही हुआ है। देखिए 0 2 √3 2/√3 1, तो इसको देखिए उल्टा लिखा लेकिन 1, फिर क्या है 2/√3, ये तो बीच में ही आ गया, फिर क्या है 2 और फिर इनफिनाइट। समझ गया ना, तो किस तरह से मान निकाले समझ में आए बाबू आप लोग को, याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से, इसको लिख के बाबू एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। बाकी कोई दिक्कत लगा हो समझने में तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, हम आपको सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।